दूसरी तरफ जिस चीन के दम पर मोहम्मद यूनुस भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उस चीन का इलाज मोदी के दोस्त ट्रंप टैरिफ वॉर के जरिए हर रोज कर रहे हैं। अब तो दुनिया भर के एक्सपर्ट मान चुके हैं कि ट्रंप के टैरिफ वॉर का असली टारगेट तो चीन है, और इसकी वजह बताता हूं। दरअसल ट्रंप ये अच्छी तरह जानते हैं कि चीन दुनिया के सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का मार्केट शेयर 30% से ज्यादा है। इसी वजह से चीन को दुनिया की दुकान कहा जाता है। चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करता है। जिस तरह से आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तकरार हो रही है, फिर चाहे वो ताइवान का मुद्दा हो, पनामा नहर का हो, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में वर्चस्व साबित करने की लड़ाई हो। इसलिए ट्रंप कई बार ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के दखल को कम करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर का असल मकसद चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमर तोड़ देना है। और इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर को लेकर 2 बड़े ऐलान किए। पहला, भारत समेत सहयोगी देशों पर लगने वाले टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगा दी, और दूसरा, चीन के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। अब आप सोचिए कि भारत पर जो टैरिफ लगने की बात थी उसको तो 90 दिन का रोक दिया कि भाई चलो ठीक है, और दूसरी तरफ चीन पर लगा दिया 125% का टैरिफ। अब इसमें भारत का फायदा कितना ज्यादा है यह समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जिस तरह ट्रंप चीन पर लगातार टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं उसका चीन पर असर क्या होगा। ट्रंप अब तक चीन पर 125% टैरिफ लगा चुके हैं। आसान भाषा में समझिए तो इसका मतलब यह है कि अब जो भी अमेरिकी बिजनेसमैन चीन से सामान इंपोर्ट करेगा उसकी कीमत 125% बढ़ जाएगी। अगर चीन में बना सामान अमेरिकी बिजनेसमैन को पहले 1 लाख रुपए में मिलता था तो अब टैरिफ बढ़ने के बाद उसकी कीमत दोगुनी से ज्यादा यानी करीब 2.25 लाख रुपए हो जाएगी। इससे चीन के एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आ सकती है और इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि भारत में पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रयास किया। कई कंपनियां ऑलरेडी चीन छोड़कर भारत आ चुकी हैं। भारत कहेगा लो ना यार, मेरे से लो, छोड़ो चीन को। उधर बांग्लादेश को निपटाने का इंतजाम हो ही गया है, कपड़े भी भारत से लो, वो उससे लेने, बांग्लादेश से लेने की क्या जरूरत है। चीन पर लगातार बढ़ रहे टैरिफ के बीच भारत को बड़ी राहत मिल गई, जिसके पीछे पीएम मोदी की ठोस प्लानिंग है। पीएम मोदी ने चीन की तरह ट्रंप के टैरिफ पर तेवर नहीं दिखाया। ट्रंप के टैरिफ लगाने के ऐलान पर तुरंत रिएक्ट नहीं कर दिया, जैसा यहां कुछ लोग चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी पैर पटके कहेंगे देखो ऐसा कर। नहीं किया पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने इससे निपटने के लिए पहले ही होमवर्क करने का काम शुरू कर दिया। एक तरफ पीएमओ के दखल से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल होने की पहल शुरू कर दी गई थी। इस बायलैटरल ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका के बीच करीब करीब सहमति बन चुकी है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने खुद माना है कि भारत ऐसा देश है जो टैरिफ पर बात करने के लिए इस समय सबसे आगे, यानी अमेरिका तक टैरिफ वॉर को लेकर पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी का लोहा मान रहा है। लेकिन भारत में एक इकोसिस्टम है जो टैरिफ वॉर पर ज्ञान दे रहा है, पीएम मोदी पर सन्नाटे में जाने का आरोप लगा रहा है। इसी इकोसिस्टम का हिस्सा राहुल गांधी भी। सुनिए, गुजरात में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने टैरिफ वॉर को लेकर कैसे पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की थी। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे, याद है? इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। प्रधानमंत्री मोदी का हिसाब सिर्फ आतंकवाद के मामले में ही क्लियर नहीं है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि भारत के हितों और भारतीयों के हितों के मामले में भी एकदम क्लियर मामला है कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और अब तो इस मामले में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का भी पूरा साथ मिल रहा है। और इसलिए आप देखिए कि भारत के मामले में चीन की मदद करने की बातें करने वाले बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को ऐसा डोज दिया है पीएम मोदी ने कि मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथी दोनों में हाहाकार मच गया। इतना ही नहीं, अब तो मोदी ट्रंप ऐसे धमाके कर रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब बाप बाप कर रहे हैं। आज आपको इस सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पीएम मोदी के एक्शन से मचे बवाल की पहले एक झलक देखिए, फिर बताता हूं कि बांग्लादेश के साथ पीएम मोदी ने क्या गेम किया है।
The facility, therefore, has been withdrawn with effect from 8th April 2025. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. सबसे पहले बात बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस की, जो चीन के कंधे पर चढ़कर उछलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही झटके में मोहम्मद यूनुस को उनकी जमीन दिखा दी और बता दिया है कि कायदे में रहते तो फायदे में रहते। भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को छीन लिया। बांग्लादेश की मदद के लिए यह फैसिलिटी साल 2020 में दी गई थी। इस फैसिलिटी की वजह से बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट के रास्ते दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता और मोटा मुनाफा कमाता था। सुनिए बांग्लादेश को लगे झटके पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कैसे पीएम मोदी ने एक ही झटके बांग्लादेश की दुकान बंद कर दी। The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility, therefore, has been withdrawn with effect from 8th April 2025. भारत सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश को कैसे झटका लगा है, इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊं। पहले यह भी समझ लीजिए कि आखिर यह ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी होती क्या है जिससे बांग्लादेश में हाहाकार मच गया है। ट्रांसशिपमेंट वो सुविधा है जिसमें एक देश से निकला हुआ माल सीधे डेस्टिनेशन कंट्री तक नहीं जाता है, बल्कि पहले किसी तीसरे देश के बंदरगाह या सीमा से होकर गुजरता है, फिर तीसरे देश से माल को जहाज में डालकर, ट्रक में, ट्रेन में लादकर आगे भेज देते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक देश से दूसरे देश को निर्यात के दौरान बीच में पड़ने वाले तीसरे देश के बंदरगाहों, हवाई अड्डों या सड़क को इस्तेमाल करने की सुविधा को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कहते हैं। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ यह कदम तब उठाया जब बांग्लादेश पहले ही ट्रंप के टैरिफ वॉर की मार से उबरने का रास्ता तलाश रहा। बांग्लादेश की दिक्कत यह है कि उसे अब एक्सपोर्ट के लिए अपने ही देश के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर निर्भर रहना होगा। लेकिन बांग्लादेश के बंदरगाह और एयरपोर्ट पहले ही भीड़भाड़ और सीमित क्षमता से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय बंदरगाहों की तुलना में बांग्लादेश के बंदरगाहों की कनेक्टिविटी कम है, जिससे शिपिंग में लगने वाला समय और लागत बढ़ जाएगा। इससे बांग्लादेश के स्मॉल और मीडियम एक्सपोर्ट्स को मोटा नुकसान होगा, क्योंकि बांग्लादेश को अपने यहां से एक्सपोर्ट करने में भारत की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में अब जब बांग्लादेश सारा एक्सपोर्ट अपने एयरपोर्ट और बंदरगाहों से करेगा तो पहले ही टैरिफ वॉर से करा रहा बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग बाप बाप करने लगेगा, उसको सबसे ज्यादा मार पड़ेगी, जिसके एक्सपोर्ट की बांग्लादेश की इकोनॉमी में हिस्सेदारी 80% से अधिक है। बांग्लादेश के कपड़े और दूसरे प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बाजार यूरोप और अमेरिका में है। यूरोप में बांग्लादेश से हर साल $2500 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, तो अमेरिका में करीब $1500 करोड़ का एक्सपोर्ट। लेकिन भारत की तरफ से मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद होने से डिलीवरी में देरी होगी, कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिससे इन बाजारों में बांग्लादेश की हिस्सेदारी कम हो सकती है। यानी बांग्लादेश बाप बाप कर देगा बॉस। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कदम उठा दिया और बनो चीता। ट्रांसशिपमेंट सुविधा मिलने की वजह से बांग्लादेश को किस तरह फायदा हो रहा था उसके बारे में आपको बताता हूं। सड़क मार्ग से आने पर बांग्लादेश से बेनापोल और पेट्रापोल बॉर्डर के जरिए दिल्ली तक दूरी करीब 1900 किलोमीटर है। इतनी लंबी दूरी होने के बावजूद बांग्लादेश से रोजाना 25 से 30 ट्रक दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद बांग्लादेश के लिए दिल्ली से एक्सपोर्ट करना सस्ता पड़ता था, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले चार्ज 3 गुना कम था। उदाहरण के लिए ढाका के एयरपोर्ट से यूरोप के किसी डेस्टिनेशन तक 1 किलोग्राम कपड़ों को ले जाने में $3 यानी करीब 258 करोड़ रुपए का खर्च आता है। लेकिन 1 किलोग्राम कपड़ा अगर दिल्ली एयरपोर्ट से यूरोप के उसी डेस्टिनेशन तक भेजना हो तो इस पर खर्च घटकर $1.25 यानी करीब 103 रुपए रह जाता है। पहले 258 रुपए लगना है, जो कि आप अगर बांग्लादेश से भेज रहे हैं, लेकिन भारत से भेज रहे हैं तो 103 रुपया, मतलब आधे से भी कम। यानी अब बांग्लादेश को हर किलोग्राम के एक्सपोर्ट पर करीब करीब 155 रुपए का नुकसान होगा। और दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक रोजाना करीब
1500 टन यानी 15 लाख किलोग्राम बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट पश्चिमी देशों को होता है। ऐसे में बांग्लादेश को अब हर रोज 23 करोड़ से ज्यादा का नुकसान तो सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाने की वजह से होगा। डेली 23 करोड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिपमेंट फैसिलिटी बंद होने से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट 15 से 20% बढ़ जाएगी और उसे सालाना 17,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। यानी नरेंद्र मोदी सरकार का एक फैसला और बांग्लादेश के 17,000 करोड़ रुपए हो गए स्वाहा। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को छोटा भाई मान लिया और उसे ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी दे दी। ठीक है, तुम मेरे यहां से कर लो, जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों की भरमार वाली बांग्लादेश की सरकार संभाल रहे मोहम्मद यूनुस एहसान फरामोशी पर उतर आए थे और पिछले दिनों चीन के दौरे पर पहुंचे मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के बाद भारत को तेवर दिखाने की कोशिश की। जिनपिंग के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए मोहम्मद यूनुस ने चीन के लिए अपने दरवाजे खोलने का ऑफर दिया और खुद को नॉर्थ ईस्ट का गार्जियन बताने का कोशिश की थी। मोहम्मद यूनुस ये भूल गए कि पीएम मोदी नेबर फर्स्ट पर तो जोर देते हैं, लेकिन भारत फर्स्ट उसमें भी सबसे ऊपर है। उनके हर सांस में नेबर फर्स्ट से पहले नेशन फर्स्ट है। इसलिए पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को अपने अंदाज में सबक सिखा दिया। आप मोहम्मद यूनुस का वो बड़बोला बयान सुनिए जिसका हर्जाना बांग्लादेश को भरना पड़ रहा है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. यह मोदी का नया भारत है। यह बुखार उतारना जानता है। आपको याद होगा ऐसे ही वो मोहम्मद मोइजू कूद रहा था चीन के गोद में जाके बैठने के लिए। एक तस्वीर नरेंद्र मोदी की आई थी और 4 एक्शन हुए थे। भाई जो है वो दौड़ा दौड़ा भारत के पास आया कि गलती हो गई बॉस। वैसे ही अब बुखार उतार दिया गया है बांग्लादेश का। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि बांग्लादेश से पीएम मोदी खुद निपट लेंगे और आज पीएम मोदी ने एक ही झटके में बांग्लादेश की दुकान को बंद करके यह साबित कर दिया